हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई नो आप बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, खुशियाँ और गम ये लाइफ का एक पार्ट है, तो हमें इससे हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो कभी खुशी कभी गम, फिल्म भी है और ये रियल भी है, लगा रहता है, लाइफ है। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर, और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो उतराव चढ़ाव ज़िंदगी का एक पार्ट है जो आना भी ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ हम सही हैं या गलत हैं। सॉरी, ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। आप लोगों का ससुराल कैसा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ मेरे ससुर जी जो हैं वो मुझे फ़ादर की तरह ट्रीट करते हैं। ट्रीट तो क्या ही करते हैं, वो मुझे टोकते ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, जैसे मेरे पापा नहीं टोकते। कहीं भी जाओ आओ खाओ पियो, शादी से पहले मैं कहीं भी जा सकती थी, खा सकती थी, पी सकती थी, रह सकती थी, कभी टोकते नहीं थे। वही हाल मेरे ससुर जी का भी है, वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं टोकते हैं, ना पूछते हैं, ना कभी उन्होंने ये मुझे बोला हो, ना पूरी किसी से शिकायत की हो कि मतलब ये लेट सोकर उठती है, काम नहीं करती है। कभी मतलब ये हुआ नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था मैं लेट से सोकर उठा करती थी। तो लेकिन कहते नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ इंसान को बदल देता है। तो जैसे जैसे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी, मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, फिर उनका टिफ़िन पैक करना, उनको ब्रेकफास्ट करवाना, नहलाना धुलाना, तो टाइम थोड़ा चेंज होता गया, मैं अपने आप को बदलती गई। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझसे कोई कंप्लेन नहीं की। हाँ, ये ज़रूर कह देते थे कभी कभी, जैसे हम लोग ये है कि मतलब अपने ससुर जी को कभी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, जो है हमें है। मैं तो उनके साथ कॉमेडी भी कर लेती हूँ। उनके कई बार फ़ोन वगैरह बजते थे ना, जैसे होते हैं पहले, पता ही होगा आपको कि कस्टमर केयर बहुत ज़्यादा कॉल करते थे। तो मैं अपने ससुर जी को बोलूँगी, पापा आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, तो ना वो हंस देते थे। तो ज़रूरी है यार, उनको हंसाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक बुज़ुर्ग हमारे घर में हैं, घर में खुशियाँ रहती हैं। तो इसीलिए मैं उनको हमेशा खुश रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से कभी दुःख ना हो। मगर मैं इतना भी नहीं बोलूँगी कि उनको मेरी वजह से कभी दुःख नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी मैंने 2-3 बातें उनको हर्ट कर दी हैं। तो लेकिन जब मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने ज़्यादा बोल दिया, तो मैं उनको अपने फादर की तरह मना भी लेती हूँ और वो मान भी जाते हैं, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान है हम, भगवान थोड़ी ना, जो हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं, हो जाती हैं। लेकिन मैं अब कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से उनको कोई वर्ड, क्योंकि अब मैं ये चीज़ को जान पाई हूँ कि जब आप ना खुद मदर फादर बनते हो ना, तब समझ में आता है कि आपके मम्मी पापा सही बोलते हैं, ये वो। तो ये चीज़ें ना शायद मैं अब समझती हूँ कि बुज़ुर्ग जब होते हैं तो वो ना थोड़ी बच्चे जैसे हो जाते हैं। हर छोटी बातें उनको बुरी लग जाती हैं या फिर फ़ील कर जाते हैं। तो मैं उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। और कई बार अगर पापा उदास होते हैं ना, तो मैं तो 1-2 बार नोट करती हूँ, फिर हस्बैंड को बोलती हूँ, पापा ना आज पूरे दिन चुप थे, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है। तो हस्बैंड ना मेरा थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, किसी का मन नहीं करता बात करने का, कोई बात नहीं। या सेकेंड डे मैं ना, या उसी सेम डे ही मैं उन पापा को पूछ लेती हूँ, पापा क्या हुआ, कोई बात है, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है। तो कहेंगे नहीं, बहुत बहुत नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं कहा फिर आप चुप क्यों? ऐसे ही हूँ, ऐसे करके मतलब वो टाल देते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम को आज तक। और मेरे ससुर जी 80+ हैं, मगर उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भगवान करे टच वुड उनको कभी हो भी ना, वो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और अभी फ़िलहाल 1 महीने से वो हम लोगों के साथ नहीं हैं, क्योंकि अभी दिवाली के टाइम मेरे ताऊ जी के लड़के एक्सपायर हो गए थे। मेरा भाई बहुत छोटी उम्र में एक्सपायर हो गया, 30 इयर्स का था, मेरे बहुत क्लोज था। और उसका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, और
बाइक एक्सीडेंट होने के बाद मैंने उसको देखने के लिए बहुत, मतलब दूर से क्या कर सकता है, मैंने बहुत वीडियो कॉलिंग की, फिर उसने मुझसे बात की। उस दिन तो बात नहीं की, 15 को उसका एक्सीडेंट हुआ था, 16 को उसने मुझसे बात करी, 17 को भी उसने मुझसे बात करी, 18 को 12:05 पे उसने मुझसे लास्ट टाइम बात करी थी। मैंने ही कॉल की, मेरा दिल बेचैन था, मैंने उसको कॉल किया और मैंने बोला कैसा है भाई, कुछ खाया तूने? तो उसका रिप्लाई आया, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मुझे नहीं पता था वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो जाएगा, और उसने ये बोला, और मैंने कहा चल ठीक है भाई, तू रेस्ट कर, मैं तुझे शाम को कॉल करती हूँ। वो सो गया। शाम को मेरी आदत है, शाम को और सुबह मैं छत पे आके बैठती हूँ, अभी भी मैं छत पे ही हूँ। तो मैं छत पे आके बैठी थी, 5 बज रहे थे, 5-10 मिनट कम ही होंगे अभी। तो मैंने मम्मा को कॉल करा अपनी, तो मैंने उसके हाल चाल के पूछने के लिए, मैंने मम्मा कुछ अजीब सा रिएक्ट किया मम्मी ने, जैसे हाँ बेटा बोलो, जैसे एक पता चलता है ना आपको वॉइस से, आप इतने टाइम से बात कर रहे हो, किसी से भी पता चल जाता है वॉइस से। मम्मा का वॉइस थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा मम्मा क्या हुआ? मम्मा कहती कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, तुम बताओ। मैंने कहा नहीं मम्मी, कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो है, आप बताओ मुझे। तो मम्मा ने बताया कि नीरज की हॉस्पिटल में तबीयत ख़राब हो गई है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो कई बार मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया होगा, मेरे छत से मंदिर दिखता है, मैं वहाँ से खड़ी खड़ी प्रेयर करने लगी काफ़ी देर से, भगवान प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। तो लेकिन कहते हैं ना, भगवान जो मंजूर होता है ना, होता वही है। फिर मेरा मन घबराने सा लगा बहुत तेज़, किसी की कॉल नहीं आ रही। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा दिल्ली कॉल करो, शायद कोई बात हो गई है, मुझे कोई बता नहीं रहा। मेरे हस्बैंड थोड़ा, उन्होंने सोचा मैं एक्चुअली कोई चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं, उन्हें पता था। मैं नीचे गई, मैंने दिया जलाया, और दिया जलाने के बाद जैसे ही जलाया ना, वैसे ही कॉल आया वहाँ से उसके छोटे भाई का कि भाई नहीं रहा। आप यकीन मानिएगा, मैं आज भी शाम का दिया जलाती हूँ ना, मुझे वो पल याद आता है। कभी कभी मेरा शाम का दिया जलाने का मन नहीं करता। मेरा भाई बहुत 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 अच्छा था, और वो मैरिड था, उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, मगर भगवान ने 4.5 साल उसकी शादी के हो गए थे, भगवान ने उसे भी औलाद का सुख नहीं दिया था। वो बहुत बहुत केयर करता था मेरे बच्चों की, और मेरा छोटा बच्चा आज भी उसे बहुत मिस करता है। अभी कल की बात है, मॉर्निंग में ही वो पूछ रहा था, मम्मी नीरज मम्मा आजकल कॉल नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं दिल्ली गई थी, तो फिर मैंने अपने, मेरी भाभी कैसे सहती होगी, बिकॉज पता है अभी मैं और हस्बैंड तो लड़ते भी हैं, मैंने अपनी पूरी फैमिली में देखा, हस्बैंड वाइफ लड़ते भी हैं, झगड़ते हैं, हर हस्बैंड वाइफ में होता है, मगर मेरे भाई और भाभी कभी नहीं लड़ाई करते थे। हम लोगों ने उन लोगों की कभी लड़ाई तो छोड़ो, कभी ऊंची आवाज़ में बात करने की वॉइस तक नहीं सुनी थी, और भाई उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करता था। मेरी भाभी की मम्मी पापा नहीं है, तो मेरे भाई ने उसको हर वो खुशी दी जो शायद उसके माँ बाप दे सकते थे। उसको घुमाना फिराना, वो गाँव से हैं, तो उनको वेस्टर्न ड्रेस भी पहनाना, शॉपिंग कराना, हर मंथ उसके लिए शॉपिंग करनी। ये नहीं कि सिर्फ कपड़ों की, गहनों की शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग, मतलब उसने उस 4.5 साल में ना, उसने मेरे ख्याल से 40 साल का सुख उसे दिया। शायद भगवान की मर्जी थी कि उन्हें पता था ये जाने वाला है, तो वो उसे इतना सुख दे दे कि उस लड़की को कमी तो देखो ज़िंदगी भर रहेगी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने अपने ससुर जी को बड़ी दीदी के घर भेज दिया था। जब से मेरे ससुर जी वहीं हैं, अब दिल्ली से आएंगे। मेरा बेटा उनको बहुत मिस करता है, मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा उनको मिस करता है। तो
लाइफ बहुत टफ है, इसीलिए कहती हूँ। पहले मेरी दादी चली गई, उसके बाद मेरे नाना, फिर मेरी नानी, फिर मेरे बड़े पापा चले गए थे मार्च में, 18 मार्च को, इसी 18 मार्च को। और ठीक 7 महीने 18 अक्टूबर को मेरा भाई। ये सारी चीज़ें ना मैं सहते सहते ना मुझे बहुत डर लगता है। कई बार मुझे डर लगता है बस कुछ भी गलत ना हो। नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ये नहीं होना चाहिए, बस किसी के साथ भी कोई नहीं होना चाहिए। मैं ये, मगर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, ये सच है। तो गाइस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैंने कहा था ना, अगर मैं अपनी लाइफ का हर पार्ट आपको सुनाऊंगी, मैं हर दिन इमोशनल हो जाऊंगी। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम बहुत ओवर थिंकिंग हो। आई डोंट नो बट हूँ या नहीं, बट हूँ। मैं सोचती हूँ शायद एक्स्ट्रा। चलो इसी के साथ हम लोग ज़्यादा नहीं बताएंगे अब। चलता रहता है, लाइफ है। बट मैं सीरियसली अपने भाई को बहुत 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 मिस करती हूँ। बस भगवान वो जहाँ भी हो ना उसको खुश रखना। मुझे लाइफ में स्मार्टफोन पहला देने वाला मेरा भाई था। उसने मुझे राखी में गिफ्ट किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी जो मुझे बहुत याद आती हैं। मैं मायके जाया करती थी ना, तो मुझे पहले ही कॉल करके कहता था क्या खाएगी। इस बार कहीं किसी ने नहीं पूछा था। चलो गाइस, कल मिलते हैं। बाय, सी यू।